हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। आज मैं 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए जेके बोस विषय हिंदी का पाठ्यक्रम लेकर आई हूँ। अगर आप सबको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप सभी को फुल सिलेबस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चे, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी फर्स्ट लेसन है आपका हिंदी का साखी। इसके कवि हैं कबीरदास जी। ठीक है, ये आप लोगों के पास बुक होगी, आप लोग निकाल के देख सकते हैं और इससे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। कबीरदास जी भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ठीक है, कबीरदास जी भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। इनके जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ ज़्यादातर के अनुसार कबीरदास जी का जन्म 1398 में ही हुआ था। ठीक है, अधिकतर बहुमत क्या होता है? ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं कि इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था और इनके माता पिता का नाम नीरू नीमा था। माता पिता इनका जिन्होंने पालन पोषण किया था तो उनका नाम नीरू नीमा नाम था। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। इनके पत्नी का नाम लोई था। इनके बेटे का नाम कमाल था, बेटी का नाम कमाली था। 1518 में इनकी काशी के निकट मगहर में निधन हो गया। कबीरदास जी पढ़े लिखे तो नहीं थे परंतु वह बहुश्रुत थे। मीन्स कि पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत इंटेलिजेंट थे। इसके बाद कबीरदास जी ने बीज नामक ग्रंथ लिखा जिसमें उनकी बानी संकलित है। उन्होंने साखी, सबद, रिमेनी जो इनकी रचना है उसमें संग्रहित हैं। ठीक है, कबीरदास जी आगे कबीरदास जी के जो साखियाँ हैं ये मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करवाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ठीक है, कबीरदास जी ने ये यहाँ पे लिखा हुआ ना, ऐसी बानी बोलिए। यहाँ आपने पहले प्रसंग कैसे लिखना है? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नवभारती में संकलित साखी से ली गई हैं। इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य को मधुर वचनों के लाभ बताए हैं। ठीक है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने मानव को मधुर वचन के, मीठी वाणी के लाभ बताए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे मधुर वचन बोलने चाहिए मन का आपा खोए, जिससे हम, आपा क्या होता है? अहंकार, जिससे हमारे मन का अहंकार समाप्त हो जाए, अपना तन शीतल करे। मधुर वचन या मीठे वचनों को सुनने से या बोलने से हमारा अपना जो शरीर है वो सुख का अनुभव करता ही है, और उनको सुख होए और इसे सुनने वालों को भी, जो हमारे मधुर वचन सुनते हैं, मीठे बातें सुनते हैं, उनको भी सुख, शीतल क्या होता है? सुख का आनंद अनुभव होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे मधुर वचन बोलने चाहिए मन का आपा खोए, जिससे हमारे मन का अहंकार समाप्त हो जाए, अपना तन शीतल करे। मधुर वचन बोलेगे मनुष्य के द्वारा, जो मीठे वचन बोले जाते हैं उससे मानव का अपना शरीर तो आनंद का अनुभव करता ही है, बल्कि उसे सुनने वाला भी सुख का आनंद प्राप्त करता है। भाव ये है, कहने का भाव ये है कि हमें हमेशा या सदा मीठे वचन बोलने चाहिए। आगे नेक्स्ट, कस्तूरी कुंडली बस है। कस्तूरी क्या होता है? एक सुगंधित पदार्थ होता है, एक खुशबूदार पदार्थ होता है, एक चीज़ होती है जो हिरण की, मृग क्या होता है? हिरण की अपनी नाभि में विद्यमान होती है। तो लेकिन जो हिरण है वो इस बात से अनजान होता है और वह जंगल में खोजता फिरता है, उस सुगंधित पदार्थ को जंगलों में खोजता फिरता है
और इसी तरह जो इंसान है, परमात्मा जो है वो कण कण में विद्यमान है, विराजमान है, हर प्राणी के हृदय में विराजमान है, परंतु वह इस बात से अनजान है और वह भी भगवान को जंगलों में जहाँ मंदिर मस्जिदों में खोजते फिरते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे, कि कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की मृग ढूंढे वन माही, हिरण की अपनी ही नाभि में विद्यमान है, परंतु वह इस बात से अनजान है। और वह वन माही क्या हो गया, ढूंढे वन माही, वह जंगलों में उस सुगंधित पदार्थ को खोजता फिरता है। ऐसे घटी घटी राम है। इसी प्रकार परमात्मा भी सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान है, किंतु दुनिया के लोग, संसारिक लोग इस बात से अनजान है और वह परमात्मा को जंगलों में खोजते फिरते हैं। आगे कबीरदास जी नेक्स्ट है, जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझ में अहंकार था, मैं क्या है, अहंकार, जब मुझ में अहंकार था तब प्रभु मुझसे दूर थे। मैं यहाँ किसके लिए लगाया हुआ है, अपने लिए नहीं कबीरदास जी ने लगाया हुआ, यहाँ लगाया है मैं अब घमंड के लिए, जो हमारे भीतर अहंकार छिपा हुआ है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मुझ में अहंकार था तब परमात्मा मुझसे दूर थे। अब हरि है, मैं नहीं, परंतु अब परमात्मा मुझे मिल गए हैं और मेरा सारा अहंकार समाप्त हो गया है। कैसे समाप्त हुआ, अब हरि है, मैं नहीं, मेरा अहंकार समाप्त हो जाने पर परमात्मा मुझे मिल गए हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मुझ में अहंकार था तब तक प्रभु मुझसे दूर थे। अब हरि है, मैं नहीं, अब परमात्मा के मिल जाने पर, अब अहंकार के मिट जाने पर, ठीक है, अब अहंकार के मिट जाने पर प्रभु मुझे मिल गए हैं। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक लेकर अपने अंतकरण को देखा, ठीक है, जब सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखे माही, दीपक देखे माही क्या हो गया, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक लेकर अपने अंतकरण में देखा तो सब अंधियारा मिट गया, तो मेरा अज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरह नष्ट हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरह नष्ट हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मुझ में अहंकार था तब तक प्रभु मुझसे दूर थे। अब हरि है, मैं नहीं, परंतु अब परमात्मा मुझे मिल गए हैं तो मेरा सारा अहंकार समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही, जब दीपक देखकर मैंने अपने अंतकरण में देखा तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार, मेरे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरह नष्ट हो गया और परमात्मा मुझे मिल गए। भाव यह है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें अहंकार को त्यागना आवश्यक है, ठीक है। जब तक हमारे भीतर अहंकार होगा तब तक परमात्मा हमें नहीं मिल सकते। आगे नेक्स्ट, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे। कबीरदास जी, जहाँ भी कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार सुखी है, वह खाने पीने और सोने को ही अपना सच्चा सुख मानकर बैठा हुआ है। सारा संसार सुखी है, वह खाने पीने और सोने में ही को ही अपना सच्चा सुख मानकर डूबा हुआ है, ठीक है, सारा इसी को अपना सच्चा सुख मानकर बैठा हुआ है। दुखिया दास कबीर है, वही दूसरी तरफ उस दूसरी तरफ ज्ञानी व्यक्ति, कबीरदास कौन है, ज्ञानी व्यक्ति, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानी व्यक्ति संसार की नश्वरता को देकर सदैव दुखी रहते हैं। दुखिया दास कबीर है जानी, वही दूसरी तरफ कबीरदास जी दुखी हैं, वह संसार की नश्वरता को देखकर दुखी हैं। आगे, बिरह भुवंगम तन बसे। कबीरदास जी ने यहाँ पे बिरह क्या होता है, याद, भुवंगम होता है सांप, तन होता है शरीर, बसे होता है बसना। कबीरदास जी कहते हैं कि बिरह रूपी सांप, सांप को किसके, बिरह को किसके समान बताया है, रूपी का मतलब होता है समान, बिरह को सांप के समान बताया है और तन को, शरीर को बिल के तरह, ठीक है, बिल के समान, शरीर को सांप की जो बिल है, बिरह रूपी सांप संसार शरीर रूपी बिल में घुसा बैठा है, मंत्र न लागे कोई, और कोई भी मंत्र उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है। राम भी योगी ना जीवे, परमात्मा की याद में तड़पने वाला व्यक्ति कभी जीवित नहीं रह सकता। जीवे तो बौरा होए, यदि वह जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों की तरह हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं, बिरह भुवंगम तन बसे, कि बिरह रूपी सांप संसार शरीर रूपी बिल में घुसा बैठा है,
मंत्र न लागे कोई भी मंत्र उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है। राम वियोगी ना जीवै, परमात्मा की याद में तड़पने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। जीवै ते बौरा हुई, यदि वह जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों, बौरा क्या होता है, पागलों के समान हो जाती है। आगे नेक्स्ट, निंदक नेड़ा राखी। यहाँ पर कबीरदास जी ने निंदक व्यक्ति की विशेषताएं बताई हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति का भी विशेष महत्व होता है। निंदक नेड़ा राखिए, हमें निंदक व्यक्ति को, नेड़ा क्या होता है, आसपास। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक व्यक्ति को हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए। आंगनी कुटी बंधाए, यदि संभव हो सके तो उसे आंगन में ही छप्पर डाल देना चाहिए, जहाँ कुटिया बना देनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक व्यक्ति को अपने आसपास रखना चाहिए, आंगनी कुटी बंधाए, और उसे अपने आंगन में ही, यदि संभव हो सके तो उसे अपने आंगन में ही छप्पर जहाँ कुटिया बना देनी चाहिए, छप्पर डाल देना चाहिए, ये लिख सकते हो, जहाँ कुटिया बना देनी चाहिए, ये लिख सकते हो। बिन साबुन पानी पीना, क्योंकि निर्मल जो निंदक व्यक्ति होता है वह बार बार हमारे अवगुणों को हमें बताता है। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबाए, वह बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को स्वच्छ और निर्मल बना देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक व्यक्ति के का भी विशेष महत्व होता है। निंदक नेड़ा राखिए, निंदक व्यक्ति को हमें अपने आसपास रखना चाहिए। आंगनी कुटी बंधाए, यदि संभव हो सके तो उसे अपने घर के भीतर ही कुटिया बना देनी चाहिए, क्योंकि निंदक व्यक्ति बार बार हमारे अवगुणों को बताता है, जिससे बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबाए, जिससे वह बिना पानी और साबुन के ही हमारे स्वभाव को साफ और स्वच्छ बना देता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ कर कई संसारिक लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, के धार्मिक अनेक संसारिक लोग धार्मिक ग्रंथों को पढ़ कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। पंडित भयानक हुए, किंतु कोई भी सच्चा विद्वान नहीं बन सका। एक आखिर पीव का, वही दूसरी ओर जो व्यक्ति ईश्वर प्रेम के केवल एक ही अक्षर को, ठीक है, एक आखिर क्या हो गया, वही दूसरी ओर जो व्यक्ति ईश्वर प्रेम के केवल एक ही अक्षर को पढ़ लेता है, पढ़े सु पंडित होए, वही सच्चा पंडित बन जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, अनेक संसारिक लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़ कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। पंडित भयानक हुए, परंतु कोई भी सच्चा पंडित नहीं बन सका। एक आखिर पीव का, वही दूसरी ओर एक ही अक्षर परमात्मा के प्रेम का पढ़ लेने से जो व्यक्ति पढ़ लेता है वही सच्चा पंडित बन जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट आप लोगों का हमगर जालियां ताश का। अब कबीरदास जी क्रांतिकारी स्वर में कह रहे हैं कि हमगर जालियां ताश का, लिया मुराड़ा हाथी, के उन्होंने, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो अपने विषय वासनाओं से युक्त शरीर रूपी घर को जलाकर नष्ट कर दिया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि मैंने तो अपने शरीर रूपी विषय वासनाओं से युक्त, जिसमें इच्छाएं जागृत होती हैं, तरह तरह की इच्छाएं जागृत होती हैं ना, उन इच्छाओं को जला दिया है उन्होंने। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो विषय वासनाओं से युक्त अपने शरीर रूपी घर को जलाकर नष्ट कर दिया है। लिया मुराड़ा हाथी, अब वह ज्ञान रूपी मशाल को लेकर निकल पड़े हैं। लिया मुराड़ा क्या हो गया, मशाल। अब वह ज्ञान रूपी मशाल को लेकर निकल पड़े हैं। और अबगर जालियों ताश का, और जो उनके अज्ञान को भी जलाकर नष्ट कर देंगे, जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार होंगे। उनके अबगर जालियों ताश का, वह उनके अज्ञान को भी जलाकर नष्ट कर देंगे, जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार होंगे। कबीरदास जी कहते हैं, क्रांतिकारी स्वर में कह रहे हैं, हमगर जालियां अपना, कि मैंने तो अपने शरीर रूपी विषय वासनाओं से युक्त शरीर रूपी घर को जलाकर नष्ट कर दिया है। लिया मुराड़ा हाथी, और अब वे ज्ञान रूपी मशाल लेकर निकल पड़े हैं।
अब अगर जालियों तास का, अब है उनके अज्ञान को भी जलाकर नष्ट कर देंगे जे चले हमारे साथी, जो उनके साथ चलने के लिए तैयार होंगे। ओके बेटा, जो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं यही कोशिश करूँगी कि आपको फुल सिलेबस के नोटिफिकेशन दूँ। ओके।